अगर आप एक क्रिएटिव शख्स हैं और अपनी क्रिएटिविटी को पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, उसे पैसा और फेम कमाना चाहते हैं, एक ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। मगर इसके दौरान आपके पास एक सबसे बड़ा मसला है, और वो मसला ये है कि आप अपनी फेस को दुनिया को नहीं दिखाना चाहते, या आप शर्माते हैं, या आप कैमरे पे नहीं आना चाहते। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास वो ये है कि आप एक फेसलेस यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें। अगर आपकी ऑडियंस यूरोप में हो, जैसे यूएस, यूके वगैरह में, तो आपकी जो कमाई है वो 3, 4, 5 और 10 गुना तक भी बढ़ सकती है। लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपके चैनल की वीडियो लैंग्वेज इंग्लिश में हो और आपकी ऑडियंस यूके, यूएस वगैरह से हो। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपके चैनल पर एशिया में, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में 2 लाख व्यूज़ आते हैं, तो जेनेरिक यूट्यूब जो आपको पे करता है वो तकरीबन $100 के करीब होते हैं। अब अगर आपके इसी वीडियो के व्यूज़ यूएस, यूके वगैरह से आए, तो क्या आप जानते हैं आपका रेवेन्यू क्या होगा? आपका रेवेन्यू $600 से $800 तक होगा इन्हीं 2 लाख व्यूज़ पे। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो आपके वीडियोस की लैंग्वेज इंग्लिश में है, दूसरा आपकी ऑडियंस यूरोपियन कंट्रीज से है या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से। तो इस फेसलेस यूट्यूब चैनल के कोर्स में मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि आप किस तरीके से नेशनली एशिया के लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपका टारगेट यूरोपियन कंट्रीज़ हो तो उनके लिए आप किस तरीके से कंटेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी चीज़ें, यानी अगर आप फिक्रमंद है कि मैं इंग्लिश बोलूँगा कैसे और वीडियोस कैसे बनाऊँगा, मैं स्क्रिप्ट कैसे लिखूँगा, ये सारी की सारी चीज़ें हम एआई की मदद से करेंगे। यानी आपका वॉइस ओवर एआई से क्रिएट होगा, आपकी स्क्रिप्ट एआई से जनरेट होगी। मैं एडिटिंग भी आपको सिखाऊंगा कि एडिटिंग आपने कैसे करनी है। तो एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें मैं आपको 0 से 100 तक A to Z आपको लेके चलूंगा और एक एक पॉइंट सिखाऊंगा। यानी वीडियो क्रिएशन से लेकर वीडियो अपलोडिंग तक जितना भी प्रोसेस है वो सारा आप इस कोर्स में सीखेंगे। तो आपने इस कोर्स को सबसे पहले तो कंप्लीट करना है, और चैनल स्टार्ट करने के लिए आपके पास सिर्फ एक पैशन होना चाहिए, अपने हार्ड वर्क करनी है और कंसिस्टेंट रहना है। ये 3 चीज़ें अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे, 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक लगातार अपने चैनल पर मेहनत करेंगे, तो आप डेफिनेटली उसे एक ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल शुरू से कि आपने वीडियो किस तरीके से बनानी है और फिर उस वीडियो को अपलोड किस तरीके से करना है, इस बीच में जो भी प्रोसेस होगा वो 100% मैं आपको सिखाऊंगा। तो अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ कि हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपने अपने चैनल को क्रिएट किस तरीके से करना है, चैनल की क्रिएशन के लिए इंपॉर्टेंट सेटिंग्स क्या है। दूसरे स्टेप में हम जानेंगे कि आपने अपनी एक बेस्ट नीश कैसे सिलेक्ट करनी है। तीसरे स्टेप में आपने अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज कैसे करना है, और फिर स्क्रिप्ट जो है वो आपने एआई की मदद से क्रिएट किस तरीके से करनी है। उसके बाद उन स्क्रिप्ट्स पर आपने एक एआई वॉइस ओवर किस तरीके से करना है, चाहे वो हिंदी में हो या वो इंग्लिश में हो। उसके बाद आपने कॉपीराइट फ्री जो स्टॉक फुटेजेस है, वीडियोस, इमेजेस वगैरह, वो आपने कहाँ से लेनी है, इस बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद कस्टमाइज स्टॉक फुटेजेस आप एआई से कैसे क्रिएट करेंगे। यानी अगर आपने एक वीडियो क्रिएट करनी है, पिक्चर्स क्रिएट करनी है, एआई की मदद से आप उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि आप फ्री जो कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक है वो आपको कहाँ से मिलेगा। और फिर एक फुल वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल कि अगर आपके पास सारी चीज़ें आ गई तो फिर उन सबको कंबाइन करके एक वीडियो को एडिट कैसे करना है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली थंबनेल आपने कैसे डिज़ाइन करना है, और ये हम कैनवा की मदद से सीखेंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने अपनी वीडियो को अपलोड किस तरीके से करना है और एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है। और फिर हम जानेंगे कि अगर आपके पास व्यूज़ आ जाए, आपका चैनल ग्रो कर जाए, तो फिर आपके पास मोनेटाइजेशन के सोर्सेज क्या हैं, आप किन किन तरीक़ों से यूट्यूब की मदद से कमा सकते हैं। और एंड में हम जानेंगे कि कुछ स्टेप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में। इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से एक प्रोफेशनल वे में अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं और वो क्या क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि चैनल क्रिएट करते वक्त एशियन और यूरोपियन ऑडियंस के लिए आपकी सेटिंग्स क्या होनी चाहिए। तो एक की इंपॉर्टेंट बात आप ज़हन में रखें कि चाहे आपने अपना फेसलेस चैनल क्रिएट करना हो एशियन ऑडियंस के लिए या यूरोपियन ऑडियंस के लिए, यूएस वगैरह के लिए, आपकी सेटिंग्स बिल्कुल सेम रहेगी। तो अब हम चलते हैं अपने चैनल क्रिएशन की सेटिंग्स की तरफ। इस वीडियो में हम चैनल का नाम, चैनल के लिए लोगो, बैनर और क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होनी चाहिए उनको डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक फ्रेश जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है। फ्रेश जीमेल अकाउंट की क्रिएशन के बाद आपने उसी यूट्यूब पे साइन इन करना है, और यहाँ पे आपने ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक करना है यूट्यूब पे, और यहाँ से जो भी आपका अकाउंट है फ्रेश जीमेल अकाउंट स्विच करके आपने उस अकाउंट को ओपन कर लेना है। अब मेरे केस में चूंकि ये अकाउंट है जो कि मैंने फ्रेश बनाया है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब जो भी फ्रेश जीमेल अकाउंट आपने क्रिएट किया होगा वो अकाउंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने टॉप राइट कॉर्नर पे इस चैनल आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने व्यू योर चैनल, आपके केस में यहाँ पे क्रिएट अ चैनल का ऑप्शन आएगा, आपने उस पे क्लिक करना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस चैनल को क्रिएट किया हुआ है तो मैं इस व्यू योर चैनल के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। आपके सामने यहाँ पे क्रिएट चैनल का ऑप्शन आएगा, आपने उस पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपने चैनल के लिए बैनर इमेज जिसका साइज ये हो, उसके बाद अपने चैनल का लोगो या पिक्चर, और उसके बाद अपने चैनल का प्रोफेशनल नेम और हैंडल और डिस्क्रिप्शन, और साथ में जो आपके सोशल लिंक्स है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे आपका बिजनेस ईमेल आ जाएगा ताकि फ्यूचर में लोग आपसे कॉन्टेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपने चैनल का लोगो
लोगो कैसे बनाना है। तो चैनल के लोगो और बैनर की डिजाइनिंग के लिए हम आएंगे कैनवा की तरफ। तो कैनवा की तरफ जैसे आप आएंगे, यहाँ पे अपने सर्च करना है यूट्यूब लोगो। यहाँ से आपको जो भी टेम्पलेट अच्छा लगे आपने उस पर क्लिक करना है और उस टेम्पलेट को अपने चैनल के मुताबिक कस्टमाइज करना है। सो लेट से मुझे ये टेम्पलेट अच्छा लगा, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आगे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब ये टेम्पलेट ओपन हो गया है। अब आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या होना चाहिए, इस पे आपने रिसर्च करना है। आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं और उसे अपनी नीश बता सकते हैं। उस नीश से रिलेटेड आपने एक नाम पिक करना है, या वो चैनल आपके अपने नाम पे हो सकता है। तो जो भी आपके चैनल का नाम हो वो आपने यहाँ पे पुट करना है। अब लेट से हमारे केस में हमने एक नाम डिसाइड किया है जो कि है ज़ैलेक्स सॉल्यूशंस। अब इसे मैंने ड्रैग करके सेंटर में लाना है और इसका साइज हम थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि ये सेंटर में ठीक तरीके से आ जाए। तो ये रहा ज़ैलेक्स सॉल्यूशंस। अब आप देख सकते हैं कि ये एक डिसेंट टेम्पलेट लग रहा है लोगो के लिए। इसको हमने डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि इस लोगो को आप कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे एलिमेंट्स में आ सकते हैं। अगर आपका टेक से रिलेटेड चैनल है तो यहाँ पे आप टेक लिख लें और टेक से रिलेवेंट जितने भी एलिमेंट्स है यहाँ पे आप इन एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। मेरे केस में मुझे ये सिंपल लोगो पसंद है तो हम जाके इसको डाउनलोड करते हैं। तो मैं शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और फिर डाउनलोड के ऑप्शन। अब ये पूछ रहा है किस पेज को हमने डाउनलोड करना है, तो मैं करंट पेज पे क्लिक करूंगा और डन। उसके बाद हम इसे डाउनलोड करेंगे। सेकंड काम हमने क्या करना है, हमने अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक बैनर को डिजाइन करना है। उसके लिए हम फिर से कैनवा में आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे यूट्यूब बैनर और इस पे हमने क्लिक करना है। अभी आपके सामने फिर से रेडीमेड टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे। ये सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं, इनमें से आपने किसी एक को पिक करना है, उसे फिर से आगे कस्टमाइज करते जाना है। और आपने ये याद रखना है कि यूट्यूब बैनर के लिए मुख्तलिफ साइज होती है। जो साइज तमाम डिवाइसेस पे विजिबल होता है वो ये साइज है, यानी कि जो मिडल वाला पार्ट है ये आपके मोबाइल पे, पीसी पे या जो टीवी है उन सब पे शो होगा। तो आपने इसे कस्टमाइज करना है। इस टेम्पलेट में मैंने क्लिक किया, फिर कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, यहाँ पे मैं आ गया। अब यहाँ पे ये जो मिडल वाला पार्ट है ये चूंकि अक्सर हमारे चैनल्स मोबाइल पे देखे जाते हैं तो ये मोबाइल पे परफेक्टली विजिबल होता है। अब यहाँ पे हमने इसको क्विकली कस्टमाइज करना है। तो मैं लिखूंगा ज़ैलेक्स सॉल्यूशंस। यहाँ पे मैं कहता हूँ क्वालिटी टेक वीडियोस या क्वालिटी फाइनेंस वीडियोस, लेट्स से। अब दैट्स इट। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर को इंपोर्ट कर सकते हैं या जो हमारा लोगो था हम उसे भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने अपने बैनर को भी डाउनलोड करना है। अपनी शेयर के बटन पे क्लिक करना है और पीएनजी में इसकी सेटिंग्स को सेम रखना है, पीएनजी में इसे भी डाउनलोड करना है। अच्छा, तो अब हमारे चैनल का नाम डिसाइड हो गया है, हमारे चैनल का लोगो हमने डिज़ाइन कर लिया है, बैनर भी हमने डिज़ाइन कर लिया है। चैनल के नाम को सबसे पहले तो चैनल का नाम जैसे है ज़ैलेक्स सॉल्यूशंस। चैनल के नाम के लिए आपने ये याद रखना है नाम आपका एक प्रोफेशनल और शॉर्ट से शॉर्ट नाम हो। अगर आप एक पर्सनल ब्रांड की तरफ जा रहे हो तो आप अपने नाम से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो एक शॉर्ट प्रोफेशनल नाम को आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद अपने हैंडल पे क्लिक करना है। आपके चैनल का जो हैंडल है वो यूनिक होना चाहिए, क्योंकि आपके चैनल की जो पहचान है वो आपके हैंडल से ही होगी। अगर फ्यूचर में लोग आपको मेंशन करेंगे तो आपके हैंडल से करेंगे। तो हैंडल को भी अपने शॉर्ट से शॉर्ट और प्रोफेशनल रखना है। मेरे केस में ये चैनल का नाम है और ये चैनल का यूजर नेम है। तो नाम के बाद हम आते हैं अपने चैनल के पिक्चर की तरफ, यानी लोगो की तरफ। तो लोगो को हमने डाउनलोड किया था, उसे हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा और ये हमारा लोगो था, इस पे मैं क्लिक करूंगा। अब ये देखिए ज़ैलेक्स सॉल्यूशंस, ये लोगो मैं डन पे क्लिक करूंगा और ये लोगो आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हम बैनर की तरफ आते हैं। मैं फिर से क्लिक करूंगा बैनर पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो व्यूएबल ऑन ऑल डिवाइसेज है, ये जो शॉर्ट का और जो मिडिल सेक्शन था ये तमाम डिवाइसेस पे विजिबल होगा। और मोस्टली लोग मोबाइल पे अपने चैनल्स को देखते हैं, तो मोबाइल के लिए बैनर का ये साइज परफेक्ट है। तो मैं डन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारा बैनर भी अपलोड हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे चैनल के डिस्क्रिप्शन के लिए आपकी जो पहली लाइन है डिस्क्रिप्शन की, वो तमाम लोगों को दिखेगी जो आपके चैनल को सर्च करेंगे यूट्यूब पे। तो पहली लाइन को आपने शॉर्ट से शॉर्ट और क्वालिटी वाला रखना है, जो कि आपके चैनल के पर्पस को डिफाइन करे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि वी अपलोड क्वालिटी फाइनेंस वीडियोस एवरी वीक टू प्रोवाइड यू फाइनेंशियल एजुकेशन। आपने इसको अपने मुताबिक सेट करना है। आप मजीद इनको बता सकते हैं कि चैनल पे कंटेंट किस हवाले से होगा। और फिर उसके बाद आपने आना है लिंक्स की तरफ। लिंक्स में आप अपने सारे सोशल लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे करता हूँ फेसबुक, और फिर आपने अपनी फेसबुक का जो लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट करना है। जब वो हो जाए फिर आपने यहाँ पे ऐड लिंक पे वापस क्लिक करना है और फिर यहाँ पे लेट से मैं इंस्टाग्राम का लिंक पेस्ट करूंगा यहाँ पे। तो इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी तरह आपके जितने भी सोशल लिंक्स है टिकटॉक वगैरह के, वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपकी वो ईमेल जिस पे आप चाहते हो कि फ्यूचर में लोग आपसे कांटेक्ट करें, वो ईमेल आपने लाजमी यहाँ पे ऐड करनी है। और एंड में आप यहाँ पे अगर कोई वीडियो वाटरमार्क अपलोड करना चाहे, यहाँ पे वो वाटरमार्क अपलोड होगा, उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये इतना जरूरी नहीं है। अच्छा, इन सारी सेटिंग्स को अपडेट करने के बाद आपने यहाँ पे बॉटम पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे आप जनरल पे आपकी करेंसी USD रहेगी। उसके बाद चैनल पे क्लिक करना है। चैनल में बेसिक इन्फो में आपकी कंट्री, याद रखिए ये कंट्री ऑफ रेजिडेंस जिस कंट्री से आप है आपने उस कंट्री को सिलेक्ट करना है। अब कंट्री के हवाले से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप इसे US में कर दें। याद रखिए जब आप अपनी इस YouTube चैनल को मोनेटाइज करना चाहेंगे और एडसेंस के लिए खुद को अप्रूव करवाना चाहेंगे, तो YouTube आपसे US का एड्रेस मांगेगा, जो कि आपके पास होगा नहीं। तो आपने यहाँ पे जिस कंट्री से आप है उस कंट्री को आपने सेलेक्ट करना है।
तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड्स, अब आपका चैनल किस हवाले से है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपने यहाँ पे पेस्ट करने। मार्केटिंग, ज़ालिक सॉल्यूशंस, फ्रीलांसिंग, फाइनेंस, तकरीबन आप यहाँ पे 500 तक जो कैरेक्टर्स हैं उस तक के कीवर्ड्स आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये कीवर्ड्स आप चैट जीपीटी से भी जनरेट करवा सकते हैं। और जब ये भी हो जाए तो फिर डन। अब अपलोड डिफॉल्ट्स पे आते हैं। इन सेटिंग्स को आपने ऐसे ही रखना है। एडवांस पे आते हैं। एडवांस में आपने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके चैनल की कैटेगरी। अब चूंकि हम फाइनेंस पे काम कर रहे हैं तो हमारी जो कैटेगरी है वो एजुकेशन ही रहेगी। आपने अपनी नीड के मुताबिक इन सारी कैटेगरीज में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। मोस्ट प्रोबेबली वो एजुकेशन ही होगी। उसके बाद वीडियो लैंग्वेज, अब अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आपकी वीडियोस का लैंग्वेज इंग्लिश होगा तो यहाँ पे आपने वो इंग्लिश सेलेक्ट करना है। अगर आपने डिसाइड किया है हिंदी तो आपने उसे हिंदी रखना है। हमारे केस में हम इसे इंग्लिश में रखेंगे क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारी वीडियोस यूएस और यूरोप वगैरह में देखी जाए। उसके बाद टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज वो भी इंग्लिश यूएस में रहेगी। सो दैट्स इट। अब हम परमिशंस पे आएंगे। अगर आप किसी भी यूजर को अपने चैनल का एक्सेस देना चाहते हैं कि वो आपके चैनल को मैनेज करे या वो एडिट करे, उससे यहाँ पे आप जितने भी रोल्स है वो रोल डिफाइन करके उसका ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और उसका रोल सेलेक्ट करना है। तो वो जो नोटिफिकेशन है उसके पास चला जाएगा और वो यूजर आपके चैनल को मैनेज कर सकेगा। सो दैट्स इट विद ऑल द सेटिंग्स। आपने सेटिंग्स इस तरह से रखनी है और फिर सेव पे क्लिक करना है। कंटेंट में आपने आना है। कंटेंट में आपको वो सारी वीडियोस दिखेगी जो कि आपने अपने चैनल पे अपलोड की होगी। एनालिटिक्स में फिर वही चीजें। तो ये बेसिक सेटिंग्स है जो कि हमने कंप्लीट कर ली। इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड द बेस्ट नीश फॉर योर यूट्यूब चैनल। नीश को डिफाइन करने से पहले मुझे उम्मीद है आपने अपने चैनल के जो लैंग्वेज है वीडियोस का वो डिसाइड किया होगा। वो या तो उर्दू हिंदी होगा या वो इंग्लिश का होगा। तो नीश को फाइनलाइज करने से पहले आपने इन 3 पॉइंट्स को लाजमन टिक करना है क्योंकि हमारे अक्सर लोग जो चैनल क्रिएट करते हैं उस पर सालों साल मेहनत करते हैं और जब वो चैनल मोनेटाइज होता है और उस पर अच्छे खासे व्यूज भी आते हैं तो बाद में वो ये चीज डिस्कवर करते हैं कि उनको व्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं मगर यूट्यूब उनको पैसे कम देता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपने सबसे पहले इन 3 पॉइंट्स को टिक करना है। सबसे पहले है आरपीएम यानी रेवेन्यू पर माइल। 1000 व्यूज पे यूट्यूब आपको कितने पैसे पे करता है। तो आपने उस नीश को टिक करना है जिस पे आरपीएम ज्यादा से ज्यादा हो। नंबर 2, आपके चैनल की ग्लोबली डिमांड हो। नंबर 3, जो कंटेंट आप बना रहे हैं चाहे आप लेट से दिन की 2-3 वीडियोस भी बनाएं, आपको उस कंटेंट पे वीडियोस बनाने का शौक हो, आप बोर ना हो। तो अगर आपकी नीश ये 3 पॉइंट्स उस पे टिक हो रहे हैं यानी आपको यूट्यूब पैसे अच्छे खासे देता है, उसकी ग्लोबली डिमांड है और आपको उस नीश का शौक है वीडियोस बनाने में, तो ये जो नीश है वो बेस्ट नीश है। अब मैं आपको कुछ नीशेस बताता हूँ जो कि ग्लोबली जिसपे यूट्यूब सबसे ज्यादा पैसे पे करते हैं। यानी अगर जो निशेस मैं आपको बताऊंगा अगर आप उन पे काम करते हैं जिनकी एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा तो आपको पर 1000 व्यूज पे यूट्यूब अप टू $5, $6 और कुछ वीडियोस पे या कुछ निशेस पे तो यूट्यूब आपको पर 1000 व्यूज पे $14-15 तक देता है। अब जाहिर है वो निशेस पर यूएस यूके वगैरह में अगर आपकी ऑडियंस हो तो वहां पे वो आपको यूट्यूब इतना पे करेगा। तो कुछ बेस्ट निशेस जिन पे आप काम कर सकते हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो है फाइनेंस की नीश, मेक मनी ऑनलाइन की नीश, एजुकेशन की नीश, क्राइम स्टोरीज की नीश, इन्वेस्टिंग की नीश, हिस्ट्री नीश। इन चैनल्स पे आप काम कर सकते हैं। और अगर आपके इन चैनल्स की वीडियो लैंग्वेज इंग्लिश में हो, इस चैनल के ऑडियंस आपकी यूरोपियन कंट्रीज से आएंगे। अब दूसरा सिनेरियो, अगर आपको अपनी किसी फील्ड में काम करना है, लेट्स से आप कुकिंग में इंटरेस्टेड है, व्लॉगिंग वगैरह, जो भी आपकी फेवरेट नीश है, आपने उस नीश पे रिसर्च करना है और इन 3 पॉइंट्स को टिक करना है। अगर आपकी नीश इन पॉइंट्स पे ठीक उतर रही हो तो आपने उस पे कंटेंट को स्टार्ट करना है। तीसरे सिनेरियो में आपने चैट जीपीटी के पास आना है और उसे कहना है कि टेल मी टॉप 10 फेसलेस यूट्यूब चैनल नीशेस बी शॉर्ट। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि हियर आर द टॉप 10 फेसलेस यूट्यूब चैनल नीशेस, शॉर्ट एंड प्रॉफिटेबल। पहले नंबर पे मोटिवेशनल कोर्स, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, टेक रिव्यूज, टॉप 10 फैक्ट्स, मेडिटेशन, इसमें लग्जरी लाइफस्टाइल आ जाता है, हेल्थ एंड फिटनेस आ जाते हैं, कार्स पे आप वीडियोस बना सकते हैं। तो खैर नंबर 1 तो ठीक नहीं दे रहा है, नंबर 1 पे फाइनेंस और इन्वेस्टिंग वाली आती है। उसके बाद टेक रिव्यूज, हेल्थ, लग्जरी, फिटनेस वगैरह, क्राइम स्टोरीज। अपनी नीश के मुताबिक आप उससे जितनी भी डिटेल चाहे चैट जीपीटी से आप आस्क कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इस तरीके से आप अपने चैनल के लिए अपनी नीश को फाइनलाइज कर सकते हैं। अब एक चीज ये ध्यान में रखें, इस कोर्स में आपको अगर किसी भी वीडियो में कोई भी पार्ट समझ ना आ रहा हो या जब आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो खुद से और आपको कोई इशू आ रहा हो तो आप वो इशू मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैं उस कमेंट के रिस्पॉन्स में आपके लिए एक वीडियो भी अपने चैनल पे डालूंगा। इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज कर सकते हैं या आपको अपने कंटेंट आइडियाज हैं वो कहां से आपको मिलनी है। और स्टार्ट में ये सबसे बड़ा इशू भी होता है, हम अपनी नीश फाइनलाइज कर लेते हैं, जब कंटेंट की बारी आती है तो हमें आइडिया नहीं होता कि हम कहां से स्टार्ट लें, हमारी वीडियो किस हवाले से होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा कि आपने किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है अपनी नीश से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने अपनी नीश से रिलेटेड, लेट्स से हमारी नीश है एजुकेशन वाली, मेक मनी ऑनलाइन वाली या फाइनेंस की नीश, तो आपने अपनी नीश से
से रिलेटेड 5 यूट्यूब चैनल को सिलेक्ट करना है। आपने हर एक चैनल के वीडियो वाली सेक्शन में जाना है और उनमें से जो 5 मोस्ट पॉपुलर वीडियोस हैं उनको सिलेक्ट करना है। उसके बाद उन वीडियोस को आपने एनालाइज करना है, उनको इनोवेट करना है और फिर उनको रेप्लिकेट करते जाना है। अब कैसे करना है, चले इसको समझते हैं। अब लेट से हमारी नीश है क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो मैं यूट्यूब पे इनकॉग्निटो मोड को ओपन करूंगा और मैं यहाँ पे सर्च करूंगा लेट से क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स, तो मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे। अब यहाँ पे मैंने उन चैनल्स को सिलेक्ट करना है जो कि सिर्फ क्रिप्टो पे काम कर रहे हो। नंबर 1 है वकार ज़का, इनको हम जानते हैं। नंबर 2 पे लेट से हम सिलेक्ट करते हैं इसको ब्लू एज क्रिप्टो को। नंबर 3 पे है अर्न विद राशिद, P4 प्रोवाइडर जो कि सोली क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं। तो हम इसके चैनल को लेट से ओपन करते हैं। अब हम वीडियोस वाली सेक्शन में आ गए। P4 प्रोवाइडर की पॉपुलर वीडियोस को हमने सेलेक्ट करना है। अब ये जो 4 वीडियोस है, 5 वीडियोस, इनको आपने सेलेक्ट करना है, इनके टाइटल्स को आपने एनालाइज करना है, इनके स्क्रिप्ट को आपने एनालाइज करना है और इनके जो थंबनेल्स है इनको आपने एनालाइज करना है। सबसे पहले तो लेट से हम आते हैं, यहाँ पे हमने नोटपैड ओपन करना है। हमने जो हमारे कंपेटिटर्स के चैनल्स के नेम्स है उनको लिखना है। सो लेट से नंबर 1 इज P4 प्रोवाइडर, नंबर 2 पे था हमारा वकार ज़का, लेट से नंबर 3 पे है हमारा HBA सर्विसेज लेट से। तो इस तरीके से आपने चौथा और 5वां चैनल भी फाइनलाइज करना। अब ये जो आपके चैनल के कंपेटिटर्स की लिस्ट है वो आपके पास आ गई, टॉप 5 यूट्यूब चैनल्स। उसके बाद आपने उन चैनल्स की वीडियो के सेक्शन में आना है और पॉपुलर वीडियोस पे टिक करना है। ये जो टॉप 5 पॉपुलर वीडियोस हैं इनको आपने सेलेक्ट करना है। सो दैट्स इट। अब आपके पास कितने वीडियोस आ गए टोटल? अगर आप 5 चैनल की 5 वीडियोस को चेक करेंगे तो आपके पास 25 वीडियोस आ जाएंगे। अब स्टार्ट में चूंकि आपके पास आइडियाज नहीं होंगे तो आपने क्या करना है, इन्हीं चैनल्स की जो 25 वीडियोस है इनके स्क्रिप्ट को आपने मॉडिफाई करना है, यानी एनालाइज करना है। उसके बाद उसमें इनोवेशन करनी है, कॉपी नहीं करना, उसमें इनोवेशन करनी है, उसे मॉडिफाई करना है और फिर उस स्क्रिप्ट पे आपने एक वीडियो बनानी है। इस तरीके से आपके पास पहली जो 25 से 30 वीडियोस है उनका डेटा आपके पास आ गया। अब जब आप ये 25 से 30 वीडियोस बना के अपनी चैनल पे डालेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि चैनल पे वीडियोस डालते किस तरीके से हैं। आप यूज्ड टू हो जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप की वीडियो से ऑडियंस ज्यादा इंटरेक्ट करती है। तो नेक्स्ट टाइम 25 से 30 वीडियोस के बाद आप खुद से स्क्रिप्ट को जनरेट कर सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ टू डू द कंपेटिटर्स एनालिसिस फॉर योर यूट्यूब चैनल। इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से एआई को यूज करते हुए अपनी वीडियोस के लिए वायरल स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम एक बेस्ट अप्रोच को जानेंगे कि एक बेस्ट अप्रोच क्या है आपकी स्क्रिप्ट जनरेशन के लिए, और इस स्क्रिप्ट को जनरेट करने के लिए हम ChatGPT का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप स्टार्ट से अपनी नीश भी निकालना चाह रहे हो ना, तो आप यहाँ से सिंपली ChatGPT से पूछे कि मैंने यूएस में काम करना है और हाई RPM नीशेस मुझे बता दें। तो यहाँ पे ChatGPT कह रहा है कि फाइनेंस और इन्वेस्टिंग, इंश्योरेंस, मेक मनी ऑनलाइन, रियल एस्टेट और टेक रिव्यूज। तो हम सबसे पहले वाले पे काम करेंगे जो कि है फाइनेंस इन्वेस्टिंग, और इसमें क्रिप्टो आता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसे कहा कि मैंने पहली जो फाइनेंस वाली नीश है उस पे काम करना है। तो यहाँ पे फाइनेंस वाली नीश में आप मुझे 2 ट्रेंडिंग टॉपिक्स दे दें और मैं एंटर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ ब्रॉड चला गया तो मैं इसे पूछता हूँ क्लियरली कि इडियट ओनली टॉपिक नेम्स, तो ये मुझे सिर्फ टॉपिक के नाम अभी बताएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दूंगा कि हमारी नीश जो है वो फाइनेंस वाली नीश है और हमने क्रिप्टो पे काम करना है। आप 1.5 मिनट की एक स्क्रिप्ट मुझे बना के दे जिसका टॉपिक है व्हाट इज बिटकॉइन एंड हाउ डज इट वर्क। आप इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकते हैं और उसमें अपने टॉपिक का टाइटल डाल सकते हैं। तो मैं इसे एंटर करता हूँ। अब ये यहाँ पे मुझे स्क्रिप्ट भी दे रहा है और इमेज का आइडिया भी दे रहा है। सो इस तरीके से अब यहाँ पे स्क्रिप्ट हमारे पास आ गया। अब आपने इस स्क्रिप्ट का क्या करना है, सेक्शन 1 में ये हमारा स्क्रिप्ट है, हमने सिर्फ इसे कॉपी करना है और आपने एक टेक्स्ट एडिटर खोलना है। तो ये हमारा सेक्शन 1 हो गया। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 2 को कॉपी कर लेते हैं। अपने जो ऊपर वाले सेक्शन है और वॉइस ओवर वाला पार्ट है उसे कॉपी नहीं करना, सिर्फ इस टेक्स्ट को कॉपी करना है और मैंने इस सेक्शन 2 को भी पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट हमारे पास आ गया। ये है बिटकॉइन का वीडियो स्क्रिप्ट, सेक्शन 1, सेक्शन 2, 3, 4 एंड दिस इज सेक्शन 5। तो इस तरीके से आपने अपने जो भी टॉपिक होगा आपका पहले नीश पूछनी है, फिर उस नीश से रिलेटेड ट्रेंडिंग टॉपिक्स को आस्क करना है। तो 5, 10, 15, 20 जितने भी टॉपिक्स आपको चाहिए होंगे ChatGPT आपके लिए वो टॉपिक्स जनरेट करके देगा। टॉपिक के बाद फिर आपने टॉपिक का स्क्रिप्ट आस्क कर लेना है। तो इस तरीके से आप ChatGPT के थ्रू, AI के थ्रू अपने लिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स और उसके स्क्रिप्ट जनरेट करवा सकते हैं। इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डू द AI वॉइस ओवर फॉर योर यूट्यूब वीडियोस। आप किस तरीके से AI का इस्तेमाल करते हुए अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ पे बेस्ट अप्रोच क्या है, कि सॉफ्टवेयर को हम यूज करने जा रहे हैं वो है 11 Labs। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले सेक्शन में हमने एक स्क्रिप्ट जनरेट किया था, ये रहा वो सारा स्क्रिप्ट जिसके 5 सेक्शन थे। अब इस स्क्रिप्ट को हमने 11 Labs में जाकर पेस्ट करना है और बारी बारी अपना एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर जनरेट करवाना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो 11 Labs में लॉगिन करने के बाद आपके सामने स्क्रीन कुछ यूं होगा इंटरफेस, और फिर यहाँ पे आना है डिफॉल्ट वॉइसेस पे। डिफॉल्ट वॉइसेस पे जितने भी प्रोफेशनल वॉइस
वॉइस ओवर्स है 11 लैंग्वेज में, वो सारे आपके पास अपेयर हो जाएंगे। जिससे सबसे पहले है आर्या, इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि इंग्लिश है और अमेरिकन एक्सेंट है। इसी तरह सारा है, इसका एंटरटेनमेंट और टीवी। इसी तरह लॉरा सोशल मीडिया। इसी तरह यहाँ पे था एक ब्रियन क्या है, इंग्लिश इसका एक्सेंट होगा अमेरिकन और सोशल मीडिया के लिए। तो मुझे ये वॉइस पसंद है ब्रियन का, और इसी से हम अपना स्क्रिप्ट जनरेट करवाएंगे। अच्छा, अब आप ये याद रखिए 11 लैंग्वेज में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आप जो इनके डिफॉल्ट वॉइसेस है उनको आप यूज कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक अपनी वॉइस का एक क्लोन जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो वॉइसेस है वो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी यूज हुए पड़े और सबको आइडिया है। तो अगर आप अपना एक वॉइस जनरेट करवाना चाहते हैं तो आपने वॉइसेस पे क्लिक करना है, और वॉइसेस में आके आपने यहाँ पे जो क्रिएट और क्लोन वॉइस का ऑप्शन है आपने इस पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेस देन अ मिनट में आप अपना एक स्क्रिप्टिंग को देंगे और आपके लिए एक न्यू वॉइस ओवर जनरेट हो जाएगा। इसी तरह इंस्टेंट वॉइस क्लोन योर वॉइस विद ओनली 10 सेकंड। अच्छा, यहाँ पे आपने इनको अपनी 10 सेकंड्स का ऑडियो देना है जिसपे आप वॉइस ओवर जनरेट कर रहे हैं। तो उस ऑडियो को चेक करके 11 लिप्स आपके लिए उस ऑडियो के मुताबिक आपके वॉइस को क्लोन करेगा। इसी तरह 5 मिनट का अगर आपने जनरेट करवाना हो प्रोफेशनल वॉइस क्लोन, ये सारी आप यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 11 लिप्स का प्रो प्लान लेना पड़ेगा। तो हम आते हैं वापस अपने फ्री ऑप्शन की तरफ। हम 11 लिप्स में आए, हमने डिफॉल्ट वॉइसेस पे क्लिक किया। अब लेट से मुझे अपने इन सारी वॉइसेस को बारी बारी चेक करना है। मुझे लेट से पसंद है ब्रियन, तो मैं यहाँ पे आऊंगा ब्रियन के पास और मैं यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करूंगा जो कि है यूज वॉइस। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब मैंने अपना स्क्रिप्ट इस ब्रियन को बारी बारी देना है और फिर उसे सेव करना है। आपने ये बात भी याद रखनी है कि स्क्रिप्ट को आपने सेक्शन वाइज ब्रियन को देना है ताकि आपके लिए अच्छा खासा वॉइस ओवर जनरेट हो। अगर आप इसे एकदम ही सारा स्क्रिप्ट देंगे तो एआई भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम सेक्शन वाइज स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर के पास, जो हमारे स्क्रिप्ट का पहला सेक्शन है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसे कॉपी और यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट करता हूँ। सो अब मैं यहाँ पे जनरेट स्पीच पे क्लिक करता हूँ और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा स्क्रिप्ट जनरेट हो रहा है। In simple words, Bitcoin is digital money, but unlike normal cash, it's not printed by any government. It only exists online. अब जो भी जनरेशन आपको पसंद आए, लेट से मुझे नंबर 2 पसंद आया तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको मैं नेम देता हूँ लेट से वॉइस ओवर 1। इसी तरह हमने जो हमारा स्क्रिप्ट का दूसरा सेक्शन था, हम फिर से वॉइस एडिटर में आएंगे और हम यहाँ से अपने दूसरे पार्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे, उसे 11 लेव्स को देंगे और यहाँ से फिर से इसे जनरेट स्पीच पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से हमारे दूसरा जो पार्ट है स्क्रिप्ट का, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे स्क्रिप्ट का सेक्शन 2 था उसके लिए भी वॉइस ओवर जनरेट हो गया। अब लेट से हम इसको जरा चेक करते हैं। Bitcoin was created in 2009 by someone using the fake name Satoshi Nakamoto. No one knows who they really are. तो ये जनरेशन 1 हो गया। इसी तरह जनरेशन 2। Bitcoin was created in 2009 by someone using the fake name Satoshi Nakamoto. No one knows who they really are. इसी तरीके से आपने दोनों को चेक करके जो आपको बेस्ट लगे उसे डाउनलोड करना है। लेट से मैं इस दफा जनरेशन 1 वाले को डाउनलोड करता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा सेक्शन भी आ गया। इसको भी मैं रीनेम करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ वॉइस ओवर 2। अब आपने जो बाकी 3 सेक्शन है उनको भी इसी तरह यहाँ पे आके पेस्ट करना है और उससे वॉइस ओवर जनरेट करना है और फिर उस वॉइस ओवर को रीनेम करके अपने पास सेव रखना है। तो मैं जल्दी जल्दी से बाकी 3 सेक्शंस को भी कर लेता हूँ और फिर हम मिलते हैं। अच्छा, अब हमारे स्क्रिप्ट के जो 5 सेक्शंस हैं उन 5 के लिए मैंने वॉइस ओवर 11 लेव से जनरेट करवा लिया। Ever wondered what Bitcoin really is? In simple words, Bitcoin is digital money. But unlike normal cash, it's not printed by any government. It only exists online. Bitcoin was created in 2009 by someone using the fake name Satoshi Nakamoto. No one knows who they really are, but they wanted to build money that didn't need banks. Bitcoin works on something called blockchain. Think of it like a public notebook. Every time someone sends Bitcoin, it gets recorded on this notebook and everyone can see it. Bitcoin is safe because it's powered by thousands of computers around the world. These computers make sure no one cheats the system, and it's nearly impossible to hack. People use Bitcoin to send money fast, avoid high fees, and sometimes as an investment. It's global, digital, and not controlled by any government. इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड कॉपीराइट फ्री स्टॉक फुटेजेस फॉर योर यूट्यूब वीडियोस। हमारे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है क्योंकि वो एक फेसलेस चैनल पे काम कर रहे होते हैं, अपनी फेस तो वो दिखा नहीं सकते, तो जाहिर है बैकग्राउंड पे उन्होंने कोई फुटेजेस यूज करनी है। अब वो कहीं से भी स्टार्ट में फुटेजेस उठा लेते हैं, बाद में जब उनका चैनल स्टैब्लिश होता है तो उनके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक्स आती है। तो इस मसले को अवॉइड किस तरीके से करना है ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। उसके बाद मैं आपको 5 ऐसी फ्री साइट्स बताऊंगा जिनसे आप स्टॉक फुटेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर आखिर में हम ये जानेंगे कि बेस्ट वे क्या है ताकि आप फिर भी सेफ रहे। 5 फ्री अल्टरनेटिव्स में से सबसे पहला ऑप्शन है Paxos.com। आपने इनकी साइट पे आ जाना है। लेट से हमारी वीडियो है डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से या मार्केटिंग के हवाले से, तो आपने यहाँ पे सर्च करना है मार्केटिंग वीडियोस और फिर उसे आपने एंटर करना है। अब मार्केटिंग से रिलेटेड जो फोटोज है वो तकरीबन 65 के फोटोज है और वीडियोस 1,21,000 वीडियोस है जिनको आप यूज कर सकते हैं। ये सारी वीडियोज है। अब अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो आपने यूट्यूब के रेशो को सिलेक्ट करना है। अगर आप सोशल मीडिया के लिए यूज कर रहे हो तो रेशो के मुताबिक आपने स्टॉक फुटेजेस और वीडियोस को डाउनलोड करना है। इनको आप इजीली अपनी यूट्यूब वीडियोस में यूज कर सकते हैं। जो दूसरी मेरी फेवरेट साइट है
वो है पिक्साबे के नाम से। आपने pixabay.com पे आना है, यहाँ पे आपने वीडियोस पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है लेट्स से क्रिप्टो वीडियोस। और अब यहाँ पे जो 1620 के करीब 4K और फुल HD में स्टॉक वीडियोस आपके पास पड़ी। उसके बाद हम अपनी तीसरी साइट पे आते हैं जो कि है freepik के नाम से। freepik.com पे आपने आना है वीडियोस पे और यहाँ पे लेट्स से सर्च करना है, हम एक वीडियो बना रहे हैं लेट्स से इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। तो आपने डिजिटल मार्केटिंग टाइप करना है और एंटर करना है। इनमें से जहाँ पे ये प्रीमियम का आइकन आ रहा है ये पेड वीडियोस है, जहाँ पे फ्री वाले ऑप्शंस है, इन फ्री ऑप्शंस को आप अपनी यूट्यूब वीडियोस में इजीली यूज कर सकते हैं। नंबर 4 पे है इन्वाटो एलिमेंट्स। इन्वाटो पे भी आपने यहाँ पे आके उसी तरह सर्च करना है लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग वीडियोस। अगर आपका टॉपिक क्रिप्टो का है, फाइनेंस का है, मेक मनी ऑनलाइन का है, आपने वो टॉपिक यहाँ पे सर्च करना है और फिर उससे रिलेटेड आप अपनी वीडियोस या पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। पांचवा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप जिस भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अपनी वीडियोस एडिट कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में आपके पास फ्री स्टॉक फुटेजेस है वो आपके पास आ जाएंगे। लेट्स से मैं कैपकट में यूज कर रहा हूँ तो कैपकट की अपनी एक लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपको स्टॉक फुटेजेस मिल जाएगी। अब आते हैं हम इस तरफ, एक बेस्ट वे क्या है, एक सेफ वे क्या है कि आप इन स्टॉक फुटेजेस को यूज करें ताकि बाद में फिर भी आपको कोई क्लेम ना आ सके। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने उस क्लिप को जो आपने डाउनलोड किया है उसको थोड़ा सा स्पीड अप करना है। उसके बाद आपने उस पर ट्रांजिशन लगानी है, उस पर एनिमेशन लगानी है, उस क्लिप को थोड़ा सा डार्क करना है और ये याद रखना है आपने कि उस क्लिप को आपने मैक्सिमम 2 से 4 सेकंड तक यूज करना। दिस इज द बेस्ट वे टू यूज स्टॉक फुटेजेस इन योर वीडियोस। तो हम इस वीडियो में AI के थ्रू बेस्ट इमेजेस और वीडियोस को जनरेट करवाएंगे और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उन इमेजेस और वीडियोस को आपने अपनी जो YouTube वीडियो आप एडिट कर रहे हो उसमें कैसे यूज करना है ताकि आप सेफ रहें। तो चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इमेजेस और वीडियोस को जनरेट करने के लिए हम 3 AI साइट्स का यूज करेंगे, जिनमें सबसे पहला है ऑडियोग्राम। यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट इसे देंगे और यह हमें रेलेवेंट इमेजेस देगा हमारे स्क्रिप्ट के मुताबिक। और दूसरे नंबर पे हम लियोनार्डो AI को यूज करेंगे जो कि हमें इमेजेस देगा। थर्ड और फाइनल AI टूल जो हमारा होगा वो क्लिंग AI होगा। यहाँ से हम इमेजेस क्लिंग AI को देंगे और जो इमेज टू वीडियो वाला फीचर है जहां से हम अपने इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हम क्लिंग AI को यूज करेंगे। अब ये 3 जो प्रॉम्प्ट्स है वो मैं AI को दूंगा और इससे रिलेवेंट इमेजेस जनरेट करवाऊंगा। इसी तरह सेक्शन 2 के लिए 3 प्रॉम्प्ट्स है, इसी तरह 3, 4 और 5 के लिए। सो टोटल 15 इमेजेस हम यहाँ से जनरेट करवाएंगे। आपको अगर अपनी वीडियो से रिलेटेड प्रॉम्प्ट्स चाहिए हो तो आप ChatGPT से आस्क कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना जो पहला प्रॉम्प्ट है इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ ऑडियोग्राम के पास। यहाँ पे मैंने इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया और मैंने जनरेट पे क्लिक किया। इसी तरह मैं आता हूँ ChatGPT से अपना जो दूसरा प्रॉम्प्ट था उसको कॉपी कर लेता हूँ और दूसरे प्रॉम्प्ट को हम आते हैं और इसे लियोनार्डो AI में पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ। ये रेलेवेंट इमेजेस है, अब देखिए 1 2 3 4, ये प्रॉम्प्ट 1 के लिए 4 इमेजेस मेरे पास जनरेट हो चुके हैं। अब ये देखिए ये सारे इमेजेस लियोनार्डो AI ने जनरेट किए जिनकी क्वालिटी अच्छी खासी है और ये क्वालिटी मुझे ऑडियोग्राम से भी ज्यादा पसंद आई है। तो आपने इन सारे इमेजेस को डाउनलोड करके इनको रीनेम करना है। अब आप इन प्रॉम्प्ट्स को गूगल के जेमिनी के थ्रू भी इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। इसी तरह जो मेटा का अपना AI है उससे भी इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा, हमने फिर से ChatGPT के पास आना है, अपने थर्ड प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और उसे यहाँ पे लियोनार्डो AI में पेस्ट करना है और इसे मैंने जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो थर्ड प्रॉम्प्ट है उसके लिए भी हमारे इमेजेस जनरेट हो रहे हैं। इसी तरह अब मैं सेक्शन 2 के लिए आता हूँ, अपने पहले प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ और उसे ला के ऑडियोग्राम में पेस्ट करता हूँ और इसे जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो अब इस प्रोसेस को आपने रेप्लिकेट करते जाना है और ये जो 15 प्रॉम्प्ट्स है हमारे पास 5 सेक्शन है, हर सेक्शन के अंदर 3 प्रॉम्प्ट्स है। तो ये जो 15 के 15 प्रॉम्प्ट्स है इस तरह आपने आके इन्हें ऑडियोग्राम से इमेजेस जनरेट करवाने और आप लियोनार्डो AI से भी इस तरह के इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इस प्रोसेस को जल्दी कंप्लीट करता हूँ ताकि मेरे पास इमेजेस आ जाए, फिर हम अगले सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अगर आपने अपनी लॉन्गर वीडियोस पे काम करना हो और यूट्यूब को एज अ करियर स्टार्ट करना हो तो आपने अनलिमिटेड इमेजेस ज़ाहिर जनरेट करवानी होंगी। उसके लिए आप लियोनार्डो AI के जो पेड प्लान्स हैं इनको कंसीडर कर सकते हैं। जो बेस्ट रहेगा वो आपके लिए अप्रेंटिस रहेगा। आप आर्टिजन अनलिमिटेड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप मिडजर्नी को यूज कर सकते हैं, आप इनके फ्री प्लान को यूज कर सकते हैं। आप मेटा और गूगल के जो AI है उनसे भी इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। अच्छा, अब जैसे आप देख सकते हैं ये सारे इमेजेस मेरे पास आ गए। अगर आपने अपनी वीडियोस में सिर्फ इमेजेस को यूज करना हो तब तो आपके पास इमेजेस आ गए। हम इसे एक अगले स्टेप में भी जाएंगे और इन इमेजेस को अब हमने वीडियोस में कन्वर्ट करना है। तो हम इमेज टू वीडियो कन्वर्टर में आएंगे जिसका हमने डिस्कस किया था जो कि है क्लिंग AI। तो आप इनकी साइट पे आएंगे और आप यहाँ पे एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, क्लिंग AI में अगर आप टेक्स्ट टू वीडियो करना चाहे वो भी ठीक है, जहाँ पे आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और आप वीडियो जनरेट करवा सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसे एक इमेज देंगे और उसी इमेज को क्लिंग AI जो है वो वीडियो में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे हम अपना इमेज इंपोर्ट करेंगे और जो वीडियो ये हमें जनरेट करके देगा उसका साइज हम 5 सेकंड रखते हैं, आउटपुट हम एक ही रखते हैं। अब मैं जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इस इमेज के लिए 5 सेकंड की वीडियो मेरे लिए यहाँ पे जनरेट हो रही है। क्लिंग AI ज़ाहिर स्लो होगा और इसका रिस्पॉन्स बहुत ही देर बाद आपको आएगा। इससे भी बेहतर
दूसरा ऑप्शन क्या है कि जहाँ पे आप अपनी इमेजेस को भी जनरेट कर सके और उन इमेजेस को वीडियोस में भी कन्वर्ट कर सके, तो वो है अगेन हमारा लियोनार्डो एआई। लियोनार्डो एआई में आप एक तो क्वालिटी के इमेजेस जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद उन्हीं इमेजेस को आप वीडियोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, अब लेट से ये इमेज है जिसे आपने वीडियो में कन्वर्ट करना है, तो आपने इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और जनरेट वीडियो पे क्लिक करना है। जिसे आप जनरेट वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए ये वीडियो जनरेट हो जाएगी। इसके लिए अगेन आपको लियोनार्डो एआई का प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लियोनार्डो एआई को यूज करें, इनका प्रीमियम प्लान लें, ताकि आप इमेजेस और वीडियोस भी एक साइड के अंदर जनरेट करवा लें। नहीं तो फ्री का ऑप्शन तो जाहिर है आपके पास है ही। अब मैं इस प्रोसेस को अपने सारे इमेजेस के लिए रिपीट करता हूँ। इस तरीके से आप अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए इमेजेस और वीडियोस एआई के थ्रू जनरेट करवा सकते हैं। इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी YouTube वीडियोस के लिए किस तरीके से बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि कॉपीराइट फ्री हो वो फाइंड कर सकते हैं, और साथ ही में आप किस तरीके से कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट्स भी फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट फ्री ऑप्शंस और जो बेस्ट पेड ऑप्शंस है उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं जो बेस्ट अवेलेबल फ्री ऑप्शंस है उनकी तरफ। सो फ्री ऑप्शंस में जो सबसे पहला ऑप्शन है और मेरा फेवरेट है, जहाँ पे आपको कॉपीराइट क्लेम आने के कोई भी चांसेस नहीं होते, वो है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। आपने गूगल पे आना है, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी को सर्च करना है और इस लिंक पे क्लिक करना है, पहले लिंक पे। ये एक एक्सटेंसिव लिस्ट है म्यूजिक की। यहाँ से आपको कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट्स भी मिल सकते हैं और यहाँ से आपको बैकग्राउंड म्यूजिक भी मिल जाएगा। आप अपना जेनर सिलेक्ट कर सकते हैं, मूड, आर्टिस्ट, ड्यूरेशन, ये सारी आप चेक कर सकते हैं। जो दूसरा कंप्लीटली फ्री ऑप्शन है वो है पिक्साबे म्यूजिक का। आपने पिक्साबे की वेबसाइट पे आना है और इस लिंक पे क्लिक करना है। तो आपकी मूड के मुताबिक या वीडियो के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपने म्यूजिक को यहाँ पे सर्च करना है और फिर उसे भी डाउनलोड करके अपनी वीडियोज में पेस्ट करना है। आप उस आर्टिस्ट को मेंशन भी कर सकते हैं अपनी यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जिसका म्यूजिक आप यूज कर रहे हो। ये तो टॉप 2 फ्री ऑप्शन हो गए। अब मैं आपको 2 पेड ऑप्शंस भी बताऊंगा जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। सबसे पहले अगर आपने दुनिया की बेस्ट साइट पे जाना हो जो कि आपको बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक दे सके और साउंड इफेक्ट्स, तो वो है एपिडेमिक साउंड्स का। आपने एपिडेमिक साउंड्स की वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे लॉग इन करना है। आपको जिस भी तरह का म्यूजिक आपको चाहिए वो आपको डिलीवर करेंगे। जो दूसरा पेड ऑप्शन है वो है इन्वर्टो एलिमेंट्स का। इन्वर्टो पे भी आपको अच्छा खासा फ्री और पेड म्यूजिक मिल सकता है। तो आपने गूगल पे सर्च करना है इन्वर्टो एलिमेंट्स म्यूजिक और आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपनी वीडियो के रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप मूड को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी जेनर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक गोल्ड माइन या क्रिएटर्स के लिए हमारा सबसे बड़ा मसला होता है वो है फ्री साउंड इफेक्ट्स हमने कहाँ से लाने। तो साउंड इफेक्ट्स के लिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइट है वो है ज़ेप्सप्लेट के नाम से। तो आपने गूगल पे आना है, ज़ेप्सप्लेट सर्च करना है। यहाँ पे आप इनकी साइट पे आ जाएंगे। जिस तरीके का भी साउंड इफेक्ट आपको चाहिए होगा आपने उसे यहाँ पे सर्च करना है और उसे डाउनलोड करना है। अब आपके पास कंप्लीटली फ्री ऑप्शंस भी अवेलेबल है, पेड भी अवेलेबल है। आप बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स को आसानी से यूज कर सकते हैं। सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी YouTube वीडियोस को एडिट कर सकते हैं और एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के ऑप्शंस क्या है आपके पास, और साथ ही में इस वीडियो एडिटिंग को हम कैपकट पीसी में प्रोसीड करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले कैपकट पीसी को ओपन कर लेते हैं। एडिटिंग से पहले आपको कुछ लाजमी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी उन तमाम रिसोर्सेज को जिसे आपने वीडियो के अंदर यूज करना है उनको कंपाइल करना है और एक फोल्डर के अंदर उसे सीक्वेंस वाइज रखना है। जिस तरह हमारी ये वीडियो क्रिप्टो से रिलेटेड है तो क्रिप्टो से रिलेटेड बैकग्राउंड वीडियोस, बैकग्राउंड इमेजेस और इसी तरह जो हमारा वॉइस ओवर है उसे भी हमने एआई से डिजाइन कर लिया है। फाइनली जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है जिसे हमने यूज करना है वो भी हमारे पास आ गया है। अब चूंकि आप एक फेसलेस चैनल पे काम कर रहे हैं तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपके लिए जो आपका वॉइस ओवर है, चाहे आप उसे खुद रिकॉर्ड कर रहे हो या आप एआई से डिजाइन कर रहे हो, सबसे पहले आपने अपने वॉइस ओवर को एडिट करना है। उसमें जो एम्प्टी सेक्शन है उन्हें रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम अपने वॉइस ओवर पे काम करेंगे। मैं क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ कैपकट के अंदर, अपनी ऑडियो को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं सारे वॉइसेस को यहाँ पे ड्रैग करता हूँ टाइमलाइन में और कंट्रोल प्लस के साथ इसे थोड़ा जूम करता हूँ। अब जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये सीक्वेंस में नहीं है। जैसे यहाँ पे वॉइस ओवर 1 है, फिर वॉइस ओवर 3 है, तो मैं सबसे पहले इनको एक सीक्वेंस में लाता हूँ। उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा कि आपके ऑडियो के अंदर ब्लैंक स्पेसेस होंगे, उन्हें आपने रिमूव करना है ताकि आपकी वीडियो का जो एक्सपीरियंस है वो यूजर्स के सामने अच्छा खासा हो, उसकी क्वालिटी ठीक ठाक हो। तो हमने इन ब्लैंक स्पेसेस को भी रिमूव करना है। तो मैं कंट्रोल माइनस के साथ इसे जूम आउट करता हूँ। तो अब जो हमारे वॉइस ओवर्स का सीक्वेंस है वो रेडी हो गया है, 1 2 3 4 एंड 5। अब हमने इन ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव करना है। अपने यहाँ पे आना है और यहाँ से स्प्लिट को टिक करना है। जैसे आप स्प्लिट को उठाएंगे तो आपके कर्सर पे एक स्प्लिट का आइकन आएगा। मैं इसे थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। लेट से हम काम कर रहे हैं अपने वॉइस ओवर 1 के सेक्शन पे और यहाँ से हमने इस ब्लैंक स्पेस को रिमूव करना है। तो मैं एक कट यहाँ पे लगाऊंगा और जो दूसरा कट है हमारा वो यहाँ पे लगेगा। इसी तरह मैं यहाँ पे आऊंगा और एक कट को यहाँ पे लगाऊंगा, दूसरे कट को यहाँ पे लगाऊंगा। और इसी तरह इस ब्लैंक स्पेस को रिमूव करने के लिए एक कट यहाँ पे और एक कट में यहाँ पे लगाऊंगा। इसी तरीके से हम दूसरा एक ब्लैंक स्पेस ढूंढते हैं अपने वॉइस ओवर 1 में। एक कट में यहाँ पे लगाता हूँ और दूसरे कट को मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो ये जो हमारे वॉइस ओवर 1 से जितने भी पार्ट्स है उन पे मैंने कट लगा लिया है। अब इस कट को मैंने रिमूव
करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट को टिक करूंगा और ये जो पार्ट है इसे मैं रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे इस क्लिप को मैं ड्रैग करके इसके एडजेसेंट रखूंगा। इसी तरह इसको भी हमने रिमूव करना है तो मैं इसे सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ और अपने क्लिप को ड्रैग करके यहाँ पे रख लेता हूँ। इसी तरह ये जो एम्प्टी पार्ट है जिसपे हमने स्प्लिट लगाया था इसे भी हम डिलीट कर देंगे और इस क्लिप को यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। अब इसी प्रोसेस को मैंने रिपीट करना है वॉइस ओवर 2 के लिए, 3, 4 और 5 के लिए। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, आपने एम्प्टी स्पेसेस के ऊपर स्प्लिट्स लगाने हैं और फिर उन पार्ट्स को रिमूव करना है और फिर अपने क्लिप्स को ड्रैग करना है। तो मैं इस प्रोसेस को जल्दी जल्दी रिपीट करता हूँ और फिर हम मिलते हैं। अच्छा, तो फाइनली आप देख सकते हैं कि जो हमारी ऑडियो है या वॉइस ओवर है वो रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, इन सारे क्लिप्स को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है और रिड्यूस नॉइस के ऑप्शन पे टिक करना है। तो ये जो सारा हमारा वॉइस ओवर है इससे जो नॉइज है वो रिमूव हो जाएगा। द फाइनल स्टेप इज टू एक्सपोर्ट दिस वॉइस ओवर। तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसे नाम देता हूँ फाइनल वॉइस ओवर का और यहाँ से हम जो वीडियो वाला ऑप्शन है इसे अनटिक कर देंगे ताकि हमारे लिए सिर्फ जो ऑडियो है वो एक्सपोर्ट हो जाए। अच्छा, अब फाइनली हमारा फाइनल एआई वॉइस ओवर भी एडिट हो गया है, हमारे पास बैकग्राउंड वीडियोस भी है, इमेजेस भी है और म्यूजिक भी आ गया है। अब हमने क्या करना है, इन सब को कंपाइल करके एडिट करना है। तो मैं कैपकट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इंपोर्ट के जरिए अपने सारे जो रिसोर्सेज हैं इन सबको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले जो काम आपने करना है वो है अपनी ऑडियो को यहाँ पे ड्रैग करके टाइमलाइन पे लाना। उसके बाद अपनी ऑडियो को सुनते हुए ऑडियो से रिलेटेड जो स्टॉक फुटेजेस हैं या आपकी इमेजेस हैं या जो एआई से आपने वीडियोस बनाई है उनको यहाँ पे ड्रैग करते जाना है। किस तरीके से करना है, लेट्स से मैं वॉइस ओवर को प्ले करता हूँ। अच्छा, जो पहले 2 सेकंड्स है उसमें ये कह रहा है कि एवर वंडर्ड व्हाट बिटकॉइन इज। तो ये बिटकॉइन के हवाले से बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पहले 2 सेकंड्स है उसके लिए हम यहाँ से बिटकॉइन का ये वाला जो स्टॉक फुटेज है उसे हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करता हूँ, टाइमलाइन पे इसको लेके आता हूँ। तो 2 सेकंड्स तक अपनी वॉइस ओवर के मुताबिक हमने अपने पहले क्लिप को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। उसके बाद हम फिर से अपनी वॉइस ओवर को प्ले करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन सिंपल वर्ड्स बिटकॉइन इज डिजिटल मनी। तो यहाँ पे हम फिर से बिटकॉइन का एक अच्छा सा वीडियो यहाँ पे ले आते हैं। लेट्स से हमने इस क्लिप को यहाँ पे ड्रैग करना है तो मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ और इसको हम फिर से अपने ये जो आइकन है इसके मुताबिक एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये भी हो गया। अब मैं फिर से वॉइस ओवर को प्ले करता हूँ। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये नॉर्मल कैश की तरह नहीं है जिसे बैंक प्रिंट करता है। तो मैं इसके मुताबिक यहाँ पे ये जो बैंक वाला इमेज है इन 2 इमेजेस को जो कि वॉइस ओवर के मुताबिक है उसको मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। अब इसे आगे में जाता हूँ। अच्छा ठीक है, अब ये कह रहा है कि बिटकॉइन वाज क्रिएटेड बाय समवन विद अ फेक नेम सटोशी नाकामोटो। तो फेक नेम के लिए मैं यहाँ पे ये वाली जो हमारी वीडियो है एआई वीडियो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो सटोशी नाकामोटो का एआई इमेज था यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। अब इसे आगे हमने अपनी ऑडियो को सुनना है और उसके मुताबिक स्टॉक फुटेजेस को इसी तरह ड्रैग करते जाना है। नो वन नोज हु रियली दे आर। अब इसके मुताबिक हमारे पास कौन सी एक स्टॉक फुटेज है जो कि हम डाल सकते हैं यहाँ पे। लेट्स से ये इमेज मुझे बेस्ट लगती है तो मैं इसे यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ऐसे मैं थोड़ा सा शॉर्टन करता हूँ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, बिटकॉइन वर्क्स ऑन समथिंग कॉल्ड ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन से रिलेटेड कौन सी स्टॉक फुटेज हमारे पास है। लेट्स से मैं यहाँ पे ये एक जो बिटकॉइन का इमेज है इसे यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, इसकी लेंथ को शॉर्टन करता हूँ और इसके साथ ही मैं ये जो एक स्टॉक वीडियो है बिटकॉइन का उसे भी यहाँ पे लाता हूँ, इसकी लेंथ को भी मैं कम करता हूँ। डन। अब हम आगे चलते हैं और मैं फिर से ऑडियो को प्ले करता हूँ। फिर से बिटकॉइन और उसके एग्जांपल्स के बारे में बात हो रही है तो मैं और रेलेवेंट क्लिप्स को यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। इसके बाद अगेन मैं वॉइस को प्ले करूंगा और इस वॉइस से रिलेटेड मैं यहाँ पे जितने भी जो वीडियोस है स्टॉक वीडियोस मैं उनको डालता जाऊंगा जब तक जो हमारी लेंथ है ऑडियो की वो तकरीबन 43 सेकंड्स है। तो यहाँ तक मैं स्टॉक फुटेजेस और रेलेवेंट इमेजेस को बारी बारी वॉइस ओवर को सुनते हुए उन्हें ड्रैग करूंगा। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर हम मिलते हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने अपनी एडिटिंग की जो क्रिएटिविटी है वो थोड़ी बहुत यूज़ करनी है। जो हमारे क्लिप्स है उनमें थोड़ी सी एनिमेशंस, ट्रांजिशंस और इफेक्ट्स को यूज़ करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो क्लिप्स चेंज हो रहे हैं अगर आपने नोटिस किया यहाँ पे ऐड करेंगे ट्रांजिशंस। तो मैं ट्रांजिशंस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लेट से ये एक है जो कि मुझे बहुत पसंद है मिक्स के नाम से, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इन 2 क्लिप्स के बीच में मैं इसे ड्रॉप करता हूँ। अब जो एक क्लिप से दूसरे क्लिप की तरफ मूविंग है वो थोड़ी सी स्मूथ हो गई है। अब फिर से चेक करें, बिल्कुल ठीक। इस ट्रांजिशन की यहाँ से आप जो स्पीड है या ड्यूरेशन है उसे भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसे नॉर्मली 0.3 पे रखता हूँ। तो 0.3 पे हमने इस ट्रांजिशन को रख लिया। अब आपने जो सारे क्लिप्स हमारे यहाँ पे चेंज हो रहे हैं उन सब के लिए आपने ट्रांजिशंस को यूज करना है। अगर आप बारी बारी इसे करेंगे तो आपके घंटों लग जाएंगे। इसका एक सिंपल प्रोसेस ये है कि आपने इस ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अप्लाई टू ऑल के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप देख सकते हैं ये जो ट्रांजिशन थी ये हमारे तमाम क्लिक्स के बीच में अप्लाई हो गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि जो हमारे जितने भी क्लिप्स हैं उन क्लिप्स के अंदर हमें थोड़ी सी एनिमेशंस लानी है ताकि वो क्लिप्स हमारे मूविंग करते जाए। तो आपने इनके एनिमेशंस पे आना है। लेट्स से आपने इस
इमेज पे क्लिक किया, हम जूम 1 पे आए और इसकी जो ड्यूरेशन है उसको आपने मैक्सिमम रखना है। अब यहाँ पे 0.5 सेकंड है तो आप इसे बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी इमेज के अंदर जब वॉइस ओवर प्ले हो रहा हो उसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम एनिमेशन आ जाए। लेट्स से हम इस इमेज को देखते हैं, जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो इसके अंदर मैक्सिमम एनिमेशन आ रही है। इसी तरह आपने अपनी तमाम इमेजेस के लिए इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। इस पे भी लेट्स से मैं जूम 1 एनिमेशन अप्लाई करता हूँ और यहाँ से इसकी ड्यूरेशन को मैक्सिमम करता हूँ। अब ये इमेज भी हमारा एनिमेट हो रहा है, तो आपने सारी इमेजेस को बारी बारी सिलेक्ट करना है। उस पे ये जो एनिमेशन है जूम 1 के नाम से, उन तमाम इमेजेस पे आप इसको अप्लाई कर ले, इसके टाइमलाइन को आप मैक्सिमम रख ले। अच्छा, अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे तमाम क्लिप्स थे हमने उन पे सबसे पहले ट्रांजिशंस को अप्लाई किया। उसके बाद जो हमारे इमेजेस थे, जो स्टिल थे, उन पे हमने एनिमेशंस अप्लाई की। What is the next step? The next step could be to add adjustments. तो मैं एडजस्टमेंट पे आता हूँ, यहाँ पे कस्टम एडजस्टमेंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसे पूरे क्लिप के मुताबिक सेट करता हूँ। अब इस एडजस्टमेंट को मैंने कैसे करना है, मैं यहाँ पे सबसे डाउन पे आता हूँ, जो विनियट है इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। लेट से मैं इसे करता हूँ अराउंड 17 पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे क्लिप के कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से डार्क हो रहे हैं, तो जो हमारा फोकस है वो बिल्कुल सेंटर पे रहता है। उसके बाद आपने थोड़ा सा ऊपर आना है और ये जो शार्पन है इसको भी आपने अराउंड 20 रखना है। आप इन जो बाकी सारे सेटिंग्स है इनके साथ भी प्ले कर सकते हैं और ये जो एडजस्टमेंट है वो भी फाइनली अप्लाई हो गई है। अब हम अपनी इस वीडियो के ऊपर इफेक्ट्स को भी अप्लाई करेंगे, तो मैं इफेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो ट्रेंडिंग इफेक्ट्स है, लेट्स से मैं ये जो स्लो माफ है इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और इसे फिर टाइमलाइन पे ठीक से एडजस्ट करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी वीडियो है जब ये प्ले हो रही है तो इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे डॉट्स आ रहे हैं, आप इन डॉट्स की जो स्ट्रेंथ है उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, आप इनकी स्पीड्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अब ये अच्छी खासी वीडियो लग रही है, तो इफेक्ट्स भी अप्लाई होगी। अब जो फाइनल स्टेप रह रहा है मेरे ख्याल से वो ये है कि हमने इस पे कुछ कैप्शंस को ऐड करना। अब ये कैपकट का एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसमें आप अपनी वीडियो के मुताबिक जो कैप्शंस है वो ऑटोमेटिकली कैपकट आपके लिए जनरेट करता है। तो मैं कैप्शंस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो स्पोकन लैंग्वेज है उसे हम इंग्लिश रखेंगे और फिर हम आते हैं यहाँ से जनरेट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे लिए जो कैप्शंस है वो जनरेट हो रहे हैं। थोड़ा सा टाइम ये लेगा। फाइनली जो हमारे कैप्शंस है वो रेडी हो गए हैं। अब इन कैप्शंस के स्टाइल्स को हम थोड़ा एडिट करते हैं। मैं टेम्पलेट्स पे क्लिक करता हूँ। एक ऐसा टेम्पलेट आपने यहाँ पे उठाना है जिसपे जो टेक्स्ट है वो मल्टीपल हो, सिंगल टेक्स्ट ना हो। अच्छा, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं वापस बेसिक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो फॉन्ट्स की साइज है उसे मैं कम या ज्यादा कर सकता हूँ। केस को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। लेट से मैं इन तमाम जो हमारी कैप्शंस है उनको मैं कहता हूँ कि ये सारे कैपिटल लेटर्स में हो, तो यहाँ से आप केस को चेंज कर सकते हैं। आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, मुझे वर्ड अच्छा लगता है जो कि प्रोफेशनल भी है। इसी तरह आप यहाँ पे जो प्रीसेट स्टाइल्स है आप उनको भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पे जो बाकी सेटिंग्स है आप उनको भी चेक कर सकते हैं। लेट से मैं ग्लो को भी अप्लाई करता हूँ। इस ग्लो की जो इंटेंसिटी है मैं उसे थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ये भी ठीक हो गया। कैप्शंस को एग्जैक्टली अपनी ऑडियो के मुताबिक सेट करने में थोड़ा सा कट टाइम लेगा और अगर ये कैप्शंस एग्जैक्टली आपके ऑडियो के मुताबिक ना हो तो आपने बारी बारी यहाँ से अपनी ऑडियो को प्ले करना है और यहाँ से जो कैप्शंस की लेंथ है उसे ड्रैग करना है और ऑडियो के मुताबिक इन कैप्शंस को सेट करना है। अच्छा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हम एक चीज यहाँ पे मिस कर गए और वो है अपनी बैकग्राउंड म्यूजिक को यहाँ पे ऐड करना। तो बैकग्राउंड म्यूजिक को हमने कैसे ऐड करना है, मैं ऑडियो पे क्लिक करता हूँ, इंपोर्ट में मैं यहाँ पे आता हूँ, जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक था हम इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि आपके बैकग्राउंड म्यूजिक की जो वॉल्यूम है उसे आपने यहाँ पे सेट करना है, क्योंकि अगर वॉल्यूम आपका ठीक ना हो या वॉल्यूम ज्यादा हो आपकी ऑडियो ही वहाँ पे अपेयर नहीं होगी। लेट से मैं इसे करता हूँ -25 और यहाँ पे स्टार्ट में इसे फेड इन करता हूँ लेट से 2 सेकंड्स तक। मैं यहाँ से अपनी बैकग्राउंड म्यूजिक को भी ड्रैग करता हूँ और जहाँ हमारी ऑडियो खत्म हो रही है वहां तक मैं इसे ड्रैग करता हूँ। मुझे ये परफेक्ट लग रहा है। तो जो हमारा फाइनल स्टेप है वो है इसे एक्सपोर्ट करना। तो मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसे एक नाम देता हूँ लेट से फेसलेस चैनल्स का। यहाँ से आप इसकी लोकेशन को सेट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन को मैंने 4K रखा है और जो हमारा फ्रेम रेट है मैं इसे 60 FPS पे करता हूँ। ऑप्टिकल फ्लो को मैंने ऑन रखा हुआ है। मैंने यहाँ से ऑडियो और जो वीडियो थी दोनों को टिक किया हुआ है। ड्यूरेशन हमारी है 44 सेकेंड्स और ये हमारी वीडियो का साइज है और इसे आपने फाइनली एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपने अपनी तमाम रिसोर्सेज को कंपाइल करके अपनी एडिटिंग करनी है। इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी YouTube वीडियोस के लिए प्रोफेशनल थंबनेल्स डिजाइन कर सकते हैं और वो भी कैनवा की मदद से। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो इस वीडियो में हम इन 3 थंबनेल्स को डिजाइन करेंगे, जिसमें से नंबर 1 है ये थंबनेल, नंबर 2 पे है ये और नंबर 3 पे है ये थंबनेल। इन तीनों थंबनेल्स को हमने कम्प्लीटली कैनवा की मदद से बनाना है। अच्छा, तो आपने सबसे पहले कैनवा पे आना है और चूंकि हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो क्रिप्टो से रिलेटेड है तो आपने यहाँ पे कैनवा पे सर्च करना है क्रिप्टो यूट्यूब थंबनेल्स। अब आपके सामने ये जितने भी थंबनेल्स हैं ये रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं। इनमें से आप किसी भी टेम्पलेट को जो कि फ्री है आप उसे चूज कर सकते हैं और उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, मगर हमने ये नहीं करना। हम कंप्लीटली स्क्रैच से एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे कैनवा पे आता हूँ वापस और यहाँ पे जो यूट्यूब थंबनेल लिखा हुआ है मैं इस पे क्लिक करता हूँ और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने एक ब्लैंक जो कैनवस है वो अपेयर हो गया है। सबसे पहले लेट से हम इस थंबनेल को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक बैकग्राउंड, उसके बाद एक AI इमेज, उसके बाद उसी इमेज के ऊपर मैंने ये बिटकॉइन लिखा हुआ है येलो वाला। येलो से आगे ये जो हमारी लेयर है इसमें इसी बंदे का हमने बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है और इसको यहाँ पे लाया हुआ है और फाइनली जो टेक्स्ट है हमारा कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन। तो सबसे
सबसे पहले हमने इन एलिमेंट्स को ढूंढना है। तो सबसे पहले इस इमेज को हमने एआई की मदद से डिजाइन किया था। हम सबसे पहले हमारा जो ब्लैंक कैनवस है यहाँ पे इस इमेज को अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ से अपलोड वाले बटन पे क्लिक करूंगा और इस इमेज को मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा। इस इमेज को आपने कैसे बनाना है, अगर आपने ये जानना है तो आप इसको उसके पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। अब इस इमेज को मैं ड्रैग करता हूँ और कैनवस के अंदर इसको फिट करता हूँ। अच्छा, तो हमने अपने इमेज को कैनवस पे प्लेस कर लिया है। अभी हमने इस इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करना है और इस इमेज को थोड़ा सा अपस्केल भी करना है। इसके लिए मैं आऊँगा गूगल पे और पिक्सेलकट नामी वेबसाइट को ओपन कर लूंगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपने रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी इमेज को अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो हमारा इमेज था इमेज 3 में इसको यहाँ पे अपलोड करता हूँ और अब यहाँ से ये इस बैकग्राउंड को रिमूव करें। अब देख सकते हैं यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो गया। सेकंड स्टेप है हमारा इसे अपस्केल करना। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इसे अपस्केल पे क्लिक करूंगा। अब इसने हमारी इमेज जो है उसे अपस्केल भी कर लिया है और बैकग्राउंड भी रिमूव हो गया है। मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये इमेज फाइनली हमारे पास डाउनलोड होकर आ जाएगी। अच्छा, अब इमेज हमारे पास आ गई। हमारे सेकंड स्टेप में हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट एंटर करना है जिसका फॉन्ट है रूबिक और जिसका साइज है 176। तो हम अपने टेम्पलेट की तरफ आते हैं, एड हेडिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने एंटर करना है बिटकॉइन और साथ में क्वेश्चन मार्क भी। मैं इसके साइज को 176 करता हूँ और जो फॉन्ट है हमारा वो रूबिक होगा, रूबिक बोल्ड। अब हमने इसे बिल्कुल सेंटर में ड्रैग करना है। ये भी डन हो गया। कलर था हमारा येलो, तो मैं यहाँ पे येलो कलर को सिलेक्ट करता हूँ। अब इस टेक्स्ट के ऊपर मैं एक इफेक्ट भी डालता हूँ। तो मैं यहाँ पे इफेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ और इफेक्ट पे मैं यहाँ पे लेट से लिफ्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये इस इमेज को थोड़ा सा डार्कन कर देगा। अब उसके बाद जिस इमेज का हमने बैकग्राउंड रिमूव किया था और अप स्केल किया था उस इमेज को हमने यहाँ पे ड्रैग करना है। और इस इमेज को हमने क्यों इंपोर्ट करना है, ताकि हम इस टेक्स्ट को इस इमेज के पीछे लगा सके, जो कि एक अच्छा खासा लुक देता है थंबनेल्स के लिए। तो ये इमेज भी ये ले आ गया। अच्छा, अब इस इमेज के साइज को हमने थोड़ा सा एडजस्ट किया और इसे अपनी जो बैकग्राउंड की इमेज है उसके मुताबिक सेट कर दिया। अच्छा, तो ये सारी तकलीफ हमने किस लिए की, सिर्फ इस एक इफेक्ट के लिए, ताकि हम इस टेक्स्ट को इस इमेज के बैकग्राउंड में डाल सकें। तो मैं ये जो बिटकॉइन की लेयर है इसे यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे लाता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा बिटकॉइन का टेक्स्ट था ये इस इमेज के पीछे आ गया, जिसकी लुक अच्छी खासी है। और अब मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हम इस थंबनेल को फिर से चेक करते हैं। अब हमने ये जो टेक्स्ट है रेड, इसको हमने ऐड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आएंगे अगेन यहाँ पे और मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, एड अ हेडिंग, और यहाँ पे हमने लिखना है कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन। और अगेन हम आएंगे, इसके साइज को चेक करेंगे। साइज है हमारे पास, फॉन्ट है रूबिक और साइज है 47.7। तो मैं यहाँ से फॉन्ट को रूबिक बोल्ड, लेट्स से साइज को हम रख लेते हैं 48 यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि अच्छा लुक दे रहा है। इसके लुक को हमने मजीद अच्छा करना है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इफेक्ट्स के अंदर आऊंगा। इफेक्ट्स में हमने इसे एक बैकग्राउंड देना है जिसका कलर रेड हो। तो आपने यहाँ पे आ जाना है, इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। इस बैकग्राउंड के कलर को आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इस कलर को मैं रेड कर दूंगा। इस टेक्स्ट के कलर को हमने व्हाइट करना है, तो मैं यहाँ पे व्हाइट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये बिल्कुल सेट हो गया। अब इस व्हाइट टेक्स्ट के पीछे जो बैकग्राउंड है, सबसे पहले हमने इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा छोटा करना है। इसके लिए मैं अगेन यहाँ पे आऊंगा, इसकी जो राउंडनेस है इसको थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा ताकि जो हमारा बैकग्राउंड है वो थोड़ा राउंड हो जाए। उसके बाद जो स्प्रेड है इसे थोड़ा कम कर दूंगा ताकि टेक्स्ट के ऊपर बिल्कुल फिट हो। और दैट्स इट। अब ये फाइनली जो हमारा थंबनेल है, थंबनेल नंबर 1, वो डिजाइन हो गया। अब हमने 2 और थंबनेल्स बनाना है, क्योंकि YouTube का जो लेटेस्ट फीचर है उसमें ये आपको ऑप्शन देता है कि आप 3 थंबनेल्स को टेस्ट कर सकते हैं। जो भी थंबनेल बेस्ट होगा उसे ही आगे YouTube पुश करेगा। दूसरा थंबनेल हमारा ये थंबनेल है, इसे हमने डिजाइन करना है। अब सबसे पहले अगेन आप इनके एलिमेंट्स को देखिए। बैकग्राउंड में एक इमेज है, उसके ऊपर एक येलो टेक्स्ट है और अगेन वही टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम इस इमेज के पास आएंगे। ये इमेजेस सारे हमने AI से जनरेट किए थे, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगेन कि आप जो हमारी पिछली क्लासेस थी उनको चेक कर ले। तो दूसरे थंबनेल को डिजाइन करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली एड पेज पे क्लिक करूंगा। मैं यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये वो इमेज है, इसे हमने यहाँ पे ड्रैग करना है। अब मैं इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ और कैनवस के ऊपर इसे फिट करता हूँ। तो पहला स्टेप डन हो गया। सेकंड स्टेप है हमारा टेक्स्ट ऐड करना, जिसपे बिटकॉइन लिखा हो, फॉन्ट है रूबिक और साइज है 127। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, एड हेडिंग, हेडिंग को हमने नाम देना है बिटकॉइन का और साथ में क्वेश्चन मार्क जिसका कलर हो येलो। इस टेक्स्ट के साइज को हम 127 रखेंगे। अब इस टेक्स्ट के ऊपर हमने एक इफेक्ट लगाना है, तो मैं इफेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ग्लिच वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब इस टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ग्लिच इफेक्ट भी आ गया। फाइनली मैं इसके फॉन्ट को चेंज करता हूँ, जो कि था रूबिक और रूबिक बोल्ड। हमारे फाइनल स्टेप में हमने इस टेक्स्ट को ऐड करना है। ये भी सिंपल है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एड हेडिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वो टेक्स्ट लिखता हूँ, कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन, साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके साइज को हम थोड़ा सा कम करते हैं और इसे यहाँ पे ड्रैग करते हैं। अब अगेन हम यहाँ पे चेक करेंगे। इस टेक्स्ट का फॉन्ट है रूबिक और साइज है 48 लेट से। तो मैं फॉन्ट को रूबिक सिलेक्ट करता हूँ और जो फॉन्ट है उसे मैं रख लेता हूँ 48। अब अगेन हम इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे एक रेडिश बैकग्राउंड दे देंगे। अब अगेन इस जो रेड बैकग्राउंड की राउंडनेस है इसे हम थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे, तो ये थोड़ा राउंड हो जाएगा। इसके स्प्रेड को हम कम कर देंगे ताकि ये हमारे टेक्स्ट के साथ बिल्कुल ठीक लगे। लास्ट स्टेप क्या होगा, ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके कलर को हमने चेंज करना है और इसे व्हाइट में कन्वर्ट करना है। तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से इसके कलर को व्हाइट कर दूंगा। फाइनली ये भी डन हो गया। फाइनली जो तीसरा थंबनेल था उसकी तरफ हमने आना है। तो अगर आप न्यूज को कवर कर रहे होंगे तो ये वाले थंबनेल्स आपके लिए काम करेंगे। इस थंबनेल को आपने कैसे डिजाइन करना है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, मैं अगेन सर्च करता हूँ क्रिप्टो थंबनेल्स। फाइनली हमें हमारा जो
टेम्पलेट था वो मिल गया है। इस टेम्पलेट को मैंने डिजाइन करना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इस टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज किया हुआ है जो कि रूबिक है, 109 इसका साइज है, और साथ में ही हमने इस टेक्स्ट को एक ब्लैक स्ट्रोक भी दिया हुआ है। टेक्स्ट को सबसे पहले हमने चेंज करना है और वो है व्हाट इज बिटकॉइन, साथ में क्वेश्चन मार्क भी है। इसके फॉन्ट को सबसे पहले हमने चेंज करना है जो कि है रूबिक बोल्ड। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से ये वाला जो फॉन्ट है इसे रूबिक बोल्ड सिलेक्ट करता हूँ। साइज है इसका 109। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसके साइज को हम यहाँ से 109 कर देंगे, एंटर। और यहाँ से मैं इसके ऊपर एक इफेक्ट भी लगाऊंगा जो कि है आउटलाइन, और इस कलर को मैं यहाँ से ब्लैक कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा थर्ड थंबनेल है जो कि था व्हाट इज बिटकॉइन, ये भी प्रिपेयर हो गया है। आपने इन थंबनेल्स को डाउनलोड कैसे करना है, शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है। अच्छा, तो फाइनली हमने अपने जो 3 थंबनेल्स थे वो डिजाइन कर लिए। दिस इज द फर्स्ट वन, द सेकंड वन, और जो तीसरा थंबनेल था वो ये रहा। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बात आपने याद रखनी है, जिस टॉपिक के ऊपर आप एक थंबनेल बना रहे हो, सबसे पहले आपने यूट्यूब पे जाना है और उस टॉपिक को सर्च करना है। जितने भी थंबनेल्स है जिसपे ज्यादा व्यूज आए हैं, आपने उस टॉपिक से आइडिया लेना है, उस थंबनेल से आइडिया लेना है, फिर उस थंबनेल को थोड़ा बहुत आपने मॉडिफाई करके कैनवा पे आके बनाना है। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप कैनवा के ऊपर प्रोफेशनल जो थंबनेल्स हैं उन्हें डिजाइन कर सकते हैं। इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से एक प्रोफेशनल वे में अपनी यूट्यूब वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट है, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन के लिए चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आता हूँ और अपनी चैनल को ओपन कर लेता हूँ। वीडियोस के सेक्शन में आता हूँ। अपनी जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है, किसी भी वीडियो को आप प्ले करके चेक कर सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन को एनालाइज करते हैं। तो लेट्स से मैं इस वीडियो को ओपन करता हूँ और इसके डिस्क्रिप्शन को आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने स्टार्ट किया हुआ है, एक हुक से स्टार्ट लिया हुआ है, वांट टू क्रिएट वायरल यूट्यूब वीडियोस यूजिंग एआई, और साथ में छोटी सी डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन में आपके मेन कीवर्ड्स के बाद आपके 5 हैशटैग्स, और साथ में आप मोर जो वीडियोस है आप उनका लिंक भी दे सकते हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इस टेम्पलेट को, और मैं ChatGPT पे आता हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन का टेम्पलेट था मैंने वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने कहा अकॉर्डिंग टू दिस टेम्पलेट प्रिपेयर एन एग्जैक्ट स्टाइल यूट्यूब डिस्क्रिप्शन फॉर मी। माय वीडियो इज अबाउट व्हाट इज बिटकॉइन एंड हाउ डज इट वर्क, सो फॉलो द अबव टेम्पलेट। तो मैं इसे एंटर करता हूँ। अच्छा, तो अब हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे वीडियो के लिए टैग्स है वो रह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसे कहूँगा कॉमा सेपरेटेड रेलेवेंट टैग्स, और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। फाइनली हमारे वीडियो के लिए टैग्स भी जनरेट हो गए। तो हमारे पास टैग्स आ गए, हमारे पास टाइटल आ गया, हमारे पास SEO ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन भी आ गया। इस डिस्क्रिप्शन को आपने यूज कैसे करना है और वीडियो को कैसे अपलोड करना है, तो चले हम इन सेटिंग्स को समझते हैं। आपने सबसे पहले अपने यूट्यूब पे आना है और यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपलोड वीडियो पे क्लिक करना है, तो आप यूट्यूब स्टूडियो पे आ जाएंगे। यहाँ से आपने सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है और जिस वीडियो को आपने अपलोड करना है उसे सेलेक्ट करना है। लेट्स से हमारी ये फाइनल वीडियो थी, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब 4 चीजें हैं, डिटेल्स, वीडियो एलिमेंट्स, चेक और विजिबिलिटी। तो सबसे पहले हम डिटेल्स पे आते हैं। डिटेल्स में आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना टाइटल पेस्ट करना है। मैं यहाँ आता हूँ ChatGPT के पास और अपने इस टाइटल को कॉपी करता हूँ और यहाँ इसे पेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन पे आना है, अगेन ChatGPT के पास मैं आऊंगा, इसे मैंने यहाँ से कॉपी करना है और मोर वीडियोस तक सिलेक्ट करना है, और अगेन मैं यूट्यूब पे आया, यहाँ पे मैंने इस डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर दिया। अपने इस डिस्क्रिप्शन को मैनुअली भी चेक करना है। तो यहाँ तक तो परफेक्ट है। अच्छा, अब कीवर्ड्स में मैं इस कॉमा को रिमूव करूंगा और एंटर प्रेस करता जाऊंगा ताकि इनकी जो विजिबिलिटी है वो ठीक ठाक हो। यहाँ पे मोर वीडियोज में जो आपकी दूसरी वीडियोज अगर आप चाहते हो उनका लिंक दिए, तो आपने उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करना है। तो अब मोर वीडियोज आ गई, हैशटैग्स आ गए, कीवर्ड्स आ गए, डिस्क्रिप्शन आ गई, परफेक्ट। अब हमने क्या करना है, थंबनेल्स को अपलोड करना है। अब आपको याद होगा हमने 3 जो थंबनेल्स है वो डिजाइन किए थे। तो मैं अगर आपने एक थंबनेल अपलोड करना हो, अपने अपलोड फाइल पे क्लिक करना है और अपने थंबनेल को अपलोड करना है। हम टेस्ट एंड कंपेयर पे क्लिक करेंगे और जो हमारे 3 थंबनेल्स थे तीनों को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो मैं पहले के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो हमारा पहला थंबनेल था उसे मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। इसी तरह दूसरे पे क्लिक करके दूसरे थंबनेल को, और इसी तरह अपने तीसरे थंबनेल को भी यहाँ पे अपलोड करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यूट्यूब आपके इन तीनों थंबनेल्स को एनालाइज करेगा और बारी बारी सबको यूजर्स को दिखाएगा। तो जिस थंबनेल पे ज्यादा क्लिक्स आएंगे यूट्यूब उसी को आगे प्रमोट करेगा। यहाँ से आपने अपनी प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करना है। लेट्स से आप बात कर रहे हो क्रिप्टो के कोर्स के ऊपर, तो आपने ये जो वीडियो है इसे क्रिप्टो कोर्स वाली प्लेलिस्ट में डालना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इस वीडियो के लिए ये वाला जो प्लेलिस्ट है उसे सिलेक्ट करूंगा, डन। अब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सबटाइटल्स हमने नहीं डालने, आपकी वीडियो जाहिर है लंबी होगी, तो वीडियो के एंड में अगर आप अपनी दूसरी वीडियोस का या प्लेलिस्ट का लिंक देना चाह रहे हो तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसी तरह जो एड अ कार्ड वाला ऑप्शन है, अगर आप अपनी दूसरी वीडियोस का लिंक यहाँ पे देना चाह रहे हो तो वो लिंक भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे अगेन क्लिक करूंगा। अब आपने यहाँ से विजिबिलिटी फाइनलाइज करनी है, मैं इसे अपने पब्लिक करना है और जो आपका पीक टाइम है उसमें इस वीडियो को अपलोड करना है। सो दैट्स इट। अब मेरे ख्याल से तमाम चीज़ें हो गई। आपने पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है और आपकी वीडियो पब्लिक हो जाएगी। अच्छा, इस वीडियो में और पूरे कोर्स में अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है, या जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में उससे पूछें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा।
तो इस वीडियो में हम टॉप 3 जो मोनेटाइजेशन सोर्सेज हैं जिनकी मदद से आप अपनी यूट्यूब वीडियो से अर्निंग कर सकते हैं उसे डिस्कस करते हैं। तो मोनेटाइजेशन सोर्सेज, उसके बाद उन्हें यूज किस तरीके से करना है। सबसे पहला जो ऑब्वियस तरीका है अपनी यूट्यूब वीडियो से अर्निंग का, वो है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए आपको 1 साल के अंदर 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने होते हैं और आप अप्रूव हो जाते हैं। तो आपकी वीडियो पे जो एड्स लगते हैं उससे यूट्यूब आपको पे करता है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका है वो है एफिलिएट मार्केटिंग का। एफिलिएट मार्केटिंग में जो आपकी नीश से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए आपने अप्लाई करना होता है, वो आपको एक एफिलिएट लिंक देते हैं। उस एफिलिएट लिंक को आपने अपनी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करना होता है और उस लिंक पे जो भी यूजर क्लिक करके उस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो वो कंपनी या वो प्रोडक्ट या वो सर्विस ओनर जो है वो आपको एक हिस्सा पे करेगा, जिसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। जो थर्ड मेन सोर्स है आपकी यूट्यूब वीडियो से अर्निंग का, वो है ब्रांड डील्स और स्पॉन्सरशिप्स। अब ये जो सोर्स है ये पिछले दोनों सोर्सेज से आपको ज्यादा कमा के दे सकते हैं जब आपका चैनल ग्रो हो जाए। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अपनी नीश से रिलेटेड ब्रांड्स को आउटरीच करना है और उनसे कहना है कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके प्रोडक्ट के हवाले से बात करूंगा और मैं आपसे इतने चार्ज करूंगा। जब आपका चैनल ग्रो हो जाएगा तो ब्रांड्स खुद आपको आउटरीच करेंगे और आपको कहेंगे कि हमारे लिए वीडियो बनाओ और ये पैसे लो। सो अपनी चैनल पे मेहनत करनी है, आपने अपने चैनल को ग्रो करना है पहले। उसके बाद आप अपनी यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस से आप एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग कर सकते हैं और आप ब्रांड डील्स और स्पॉन्सरशिप भी अवेल कर सकते हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी चैनल पे मगर चैनल ग्रो नहीं हो रहा। ग्रो कैसे होगा? आप जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको मिस कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 पॉइंट्स शेयर करूंगा जिनकी मदद से आप अपने फेसलेस यूट्यूब चैनल्स को ग्रो कर सकेंगे। शुरू से शुरू करते हैं। आपको जब एक चैनल की वीडियो नजर आती है तो सबसे पहला चीज आप क्या उसमें नोटिस करते हैं? थंबनेल उसका। एक चैनल की ग्रोथ के लिए यूट्यूब के मुताबिक 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला उस यूट्यूब चैनल का CTR यानी क्लिक थ्रू रेट और दूसरा पॉइंट उस यूट्यूब चैनल के लिए AVD यानी एवरेज व्यू ड्यूरेशन। सो CTR का मतलब कितने लोगों ने आपकी वीडियो पे क्लिक किया है और AVD का मतलब जिन लोगों ने क्लिक किया है उनमें से कितने लोगों ने आपकी वीडियो को कितने मिनट तक देखा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और पहला पॉइंट, अपने CTR को कैसे आपने इम्प्रूव करना है। अब देखिए होता क्या है बैकएंड में, एक यूजर के पास आपकी वीडियो जाती है, अगर उस वीडियो का थंबनेल ठीक नहीं होगा तो वो उस वीडियो पे क्लिक ही नहीं करेगा। भले यूट्यूब जितनों को भी दिखाए, अगर आपके थंबनेल में अट्रैक्शन नहीं होगी, अगर आपका थंबनेल क्वालिटी थंबनेल नहीं होगा तो यूज़र उस पर क्लिक ही नहीं करेगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपने CTR को इम्प्रूव कैसे करना है, अपने थंबनेल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करके। दूसरा पॉइंट है अपनी AVD को ठीक करना यानी एवरेज व्यू ड्यूरेशन को। अब AVD के लिए आपने अपने स्क्रिप्ट को इस तरीके से एंगेजिंग बनाना है कि यूजर आपकी वीडियो को क्विट ना कर पाए। इसके लिए मेरे ख्याल से जो आपकी वीडियो के पहले 5 सेकेंड्स हैं उस पर आपने काम करना है। उसके बाद आपकी वीडियो का जो पहला मिनट है उस स्क्रिप्ट पे आपने काम करना है, उसे एंगेजिंग और अट्रैक्टिव स्क्रिप्ट बनाना है। तो अगर आप अपने थंबनेल्स पे काम करें, वो क्वालिटी के थंबनेल्स हो, आप अपने स्क्रिप्ट पे काम करें, वो एक एंगेजिंग स्क्रिप्ट हो और आपका टॉपिक भी ठीक ठाक हो, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि YouTube आपकी वीडियो को पुश करेगा और नए यूजर्स को दिखाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने एवरग्रीन कंटेंट पे फोकस रखना है जो कि सर्चेबल कंटेंट हो। हम जो एक मिस्टेक कमिट करते हैं, जितने भी नए क्रिएटर्स होते हैं वो जब मार्केट में आते हैं तो ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं। अब ट्रेंडिंग कंटेंट का जो सबसे बड़ा लॉस है वो ये है कि आज एक टॉपिक ट्रेंड में है तो आज आपको व्यूज़ मिल गए, कल उस टॉपिक को किसी ने भी नहीं देखना, परसों उस टॉपिक को किसी ने भी नहीं देखना। तो आपने सर्चेबल कंटेंट की तरफ जाना है, जिस तरह हाउ टू की वीडियोस होगी। तो स्टार्ट में जो आपका फोकस हो वो 70-30 हो, यानी 70% आपकी जो वीडियोस हो वो सर्चेबल कंटेंट की तरफ हो, वो एवरग्रीन कंटेंट पे आपकी वीडियोस बने और जो 30% आपकी वीडियोस हैं उनको आप भले ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बना लें ताकि आपको सब्सक्राइबर्स क्विकली मिले और अपने चैनल को आप ग्रो कर सकें। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने अपनी टॉपिक जिस पे आप वीडियो बना रहे हैं उस पे आपने रिसर्च करनी है, क्या इस टॉपिक पे डिमांड है, लोग उसे यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं और जब उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना लूँ तो क्या लोग उसे वॉच करेंगे। इसके लिए आपने कुछ साइट्स है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको आपके टॉपिक का पोटेंशियल बताएंगे, आपको आपकी वीडियो का पोटेंशियल बताएंगे, जिनमें सबसे पहले है answerthepublic.com जो कि नील पटेल का है। आप यूट्यूब के जो एनालिटिक्स हैं यूट्यूब स्टूडियो के, उससे आप चेक कर लिए, आपको पता चल जाएगा। आप वीडियो को चेक कर सकते हैं, वो आपको टॉपिक का पोटेंशियल बता सकता है और आप गूगल ट्रेंड से भी चेक कर सकते हैं कि जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो टॉपिक है कैसा। आप यूट्यूब के जो ऑटो सजेशंस हैं उनसे भी आइडिया ले सकते हैं। 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, वीडियो आ गई, स्क्रिप्ट इंगेजिंग हुआ, टाइटल्स ठीक हुए, थंबनेल्स ठीक हुए, आपने वीडियो को प्रोफेशनली अपलोड करना है। वो अपलोडिंग अगर आपकी प्रोफेशनल तरीके से नहीं होगी तो आप अपनी वीडियोस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। यानी आपके वीडियो में टैग्स होने चाहिए, रेलेवेंट हैशटैग्स होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन आपकी ठीक होनी चाहिए, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइटल ठीक होना चाहिए। वीडियो को प्रोफेशनली अपलोड किस तरीके से करना है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है और ये इस प्लेलिस्ट की, इस फेसलेस यूट्यूब चैनल के कोर्स की आखिरी वीडियो है। तो अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी, ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे चेक करें। अब इस पूरे कोर्स में अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो
तो आप उसे कमेंट में डालें, मैं उसके लिए आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा या उस कमेंट को आपको रिप्लाई दूंगा। तो ये इस कोर्स की आखिरी वीडियो थी, उम्मीद है आपको ये कोर्स पसंद आया होगा। अब आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट कोर्स और हमारी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के हवाले से हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।